आंखों के नाम, होठों के नाम, छलकाए बड़ा बेईमान है। मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। ओ मेरी महबूबा, 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 चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, तो तेरे नैन मेरे नैन देखते रहे। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जाते जाते ओ जरा जाते जाते जरा मुड़ के तो देख, तेरा अल्लाह अल्लाह बातें दे। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज बड़ा दुखद न्यूज है, जो कि बड़ा भावात्मक ट्रिब्यूट है हमारे सुपरस्टार को। जो आज हम बात करेंगे उस महान अभिनेता का जिसने हिंदी सिनेमा में जिन्हें हीमैन का किरदार निभाया और हिंदी सिनेमा के सुपर डुपर स्टार थे, धर्मेंद्र, जिसने अपनी मुस्कान, हंसी, ठिठोली से लाखों करोड़ों का दिल जीता और अभी तक दिल पे राज किया। हीमैन मतलब वैसा ही मजबूत कदकाठी के, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कद, जैसे कदकाठी था वैसे जाट थे, और उनका जो था और साहस भी बहुत जबरदस्त था। तो उनके जज्बे को कहा सब दीवाना है। धर्मेंद्र जी जो हमारे बीच अब नहीं रहे, तो आइए जानते हैं उनके जीवन सफर को और याद करते हैं धर्मेंद्र जी का बचपन और शुरुआती जिंदगी के बारे में जानते हैं। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 पंजाब के एक गांव में हुआ। उन्होंने फिल्मी दुनिया में 1960 में पहली बार एक्टिंग शुरू की। उनके पिताजी चाहते नहीं थे कि वो हीरो बने, लेकिन माँ से चुपके से कह के वो मुंबई आ गए थे, और मुंबई ही उनका बसेरा बन गया और सभी के दिलों पर वो राज करने लगे। जल्द ही उनका स्टाइल, स्मार्टनेस और मुस्कान बड़ा बेईमान, हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन, क्षमा से कहीं आग लग जाए। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चाहे रहो दूर, चाहे रहो पास, तेरे नैन देखते रहे। ओ तेरे नैन देखा है जिंदगी को कुछ इतना, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। लव यू ऑल। थैंक यू बाजी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू बाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पै जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए, तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्म बाजी के लिए। लोगों का दिल जीत लिया, लोगों के दिलों में वो बस गए। सितारे तक का सफर उनका जानते हैं। 1970-80 के दशक में धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्म दी, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी। उन्होंने सबसे टॉप अपनी पहचान बनाई। फिल्म शोले में बीरू को कौन भुला सकता है। उनकी लोकप्रियता शिखर पर पहुंच गई थी। मौसी, वो जो टंकी पर चढ़ के जो एक्टिंग किए थे, जबरदस्त था। और उनका डायलॉग था, कुत्ते मैं तेरा खून पी लूंगा, कुत्ते मैं तेरा खून पी लूंगा। तो इस तरह करके तरह तरह का उनका डायलॉग। हीमैन मतलब उसका जो है, जो कि फाइटिंग वाइटिंग वाला उसी रोल में, जैसे उनका लड़का भी, सनी देओल का भी
उसी तरह एक्शन फिल्म में धर्मेंद्र का भी एक्शन, धर्मेंद्र में ये था कि एक्शन भी अच्छा करता था। और ड्रीम गर्ल में भी देखिए इसके साथ रोमांस, इसके बाद कॉमेडी में भी बहुत अच्छा था, थे। कौन सा कॉमेडी था, प्रोफेसर बने थे प्यारे लाल, उसमें अमिताभ बच्चन भी था। तो कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, मतलब मल्टी टैलेंटेड स्टार थे वो। साथ ही उन्होंने उद्योग में अपनी ईमानदारी, सरलता, फिल्मी उद्योग में इंसानियत की छाप छोड़ी। कई कलाकार आज भी उन्हें याद करते हैं, बहुत इज्जत के साथ उनसे बात करते हैं, इज्जत के साथ याद करते हैं। रिस्पेक्ट उन्होंने कमाया है। स्टारडम के साथ रिस्पेक्ट कमाने वाला सुपर डुपर स्टार धर्मेंद्र जी 24 नवंबर 2025 के मुंबई में 89 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र के निधन से शोक में डूबा देश। बेटे सनी देओल ने दी मुखाग्नि। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका 89 साल की उम्र में निधन हो गया। धर्मेंद्र के जाने से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरा देश शोक में डूबा है। 89 साल के धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर करीब 1 बजे अपने घर पर अंतिम सांस ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख जताया। धर्मेंद्र लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसके बाद उन्हें घर पर डिस्चार्ज करा कर ले गए थे। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विलेपार्ले शमशान घाट पर हुआ। धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी। इस दौरान उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल, उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी सफेद कपड़ों में शमशान घाट पर पहुंची थी। ईशा देओल बहुत ही दुखी नजर आई। वे चेहरे को दुपट्टे से छुपाकर वहां पहुंची थी। उनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। धर्मेंद्र को आखिरी विदाई देने के लिए अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक तमाम फिल्मी सितारे शमशान घाट पहुंचे थे। वहीं धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। धर्मेंद्र ऐसे अभिनेता थे, वो केवल अच्छे अभिनेता नहीं थे, अच्छे इंसान भी थे। बहुत सीधे और भोला उनका स्वभाव था। मेरा उनका बड़ा व्यक्तिगत परिचय था और उनका एक उम्दा दिल था और विशेष रूप से देश की मिट्टी के साथ, किसानों के साथ उनकी बहुत बड़ी कटिबद्धता थी। उनकी जो फिल्में हैं जिसमें उन्होंने अभिनय किया है, वो मुझे लगता है कि लोग कभी भूल नहीं सकेंगे। इतना अच्छा कार्य उन्होंने किया है और निश्चित रूप से उनके जाने से हमारे चित्रपट सृष्टि का बड़ा नुकसान भी हुआ है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही मैं ईश्वर चरण में प्रार्थना करता हूँ। आपके साथ की कुछ यादें हैं उनकी? हाँ, मेरे पास अक्सर आते थे बहुत बार और बहुत यादें हैं। उनके बेटों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। हेमा मालिनी जी से भी व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक संबंध थे और बहुत बार उनका मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक फॉर्म भी है, तो काफ़ी बातों में आते थे, मिलते थे। उनका जाना निश्चित रूप से एक उम्दे दिल का और सबको मदद करने वाला, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये शब्द जिसके जीवन में पूरी तरह ओतप्रोत था, ऐसा व्यक्तित्व था और उनके जाने से हमने बहुत एक अच्छे इंसान को गंवाया। अपनी अंतिम सांस ली। उनका जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं है, वह एक युग का अंत हो गया, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रहेगी। उनकी फिल्में, उनकी यादें, उनका अंदाज, हर बार जब हम पर्दे पर मुस्कान देखेंगे तो हर पल हमारे दिल में जिंदा रहेंगे। तो दोस्तों, उन्होंने धर्मेंद्र जी ने 2 शादी की थी। पहला प्रकाश कौर से, जो उनके परिवार द्वारा जो शादी किया गया था, उसमें उनके 2 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। बेटे 2 स्टार हैं, बॉबी देओल, सनी देओल। दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की थी। हेमा मालिनी से की थी, उनसे भी उनकी 2 बच्ची है, ऐसा और आहना। तो धर्मेंद्र बड़ा बैलेंस करके परिवार को चलते थे। ज़्यादातर मुंबई पुणे के फार्म हाउस में वो समय बिताते थे। कभी कभी स्विमिंग, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते थे। कभी स्विमिंग करते, कभी कोई सब्जी तोड़ते हुए, कभी कुछ करते हुए, कभी गाय के बीच में, कभी मतलब बिल्कुल जो ऐसा लाइफ जी रहे थे जो कि नेचुरल है, ज़मीन से जुड़ा हुआ।
तो वही है, वो फार्म हाउस में ज़्यादा रहते थे, सोशल मीडिया में बहुत दिख जाते थे। कभी कभी कपिल शर्मा शो में भी दिखते थे, कभी कहीं दिखते थे। तो अभी उनके ग्रैंडसन का शादी था, उसमें भी बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। मैं यमला पगला दीवाना और रब्बा इतनी सी बात ना जाना कि मैनू प्यार कर। तो इस तरह गाना, सारी जिम्मेदारी से निश्चिंत हो गए थे। प्रकाश कौर भी और हेमा मालिनी भी, वो लोग की बच्चों का भी, दोनों के बच्चों का शादी, सबके बच्चे बड़े हो गए थे। अपना रिलैक्स लाइफ वो मुंबई पूना के फार्म पे बिताते थे। अब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन उनका सांस में दिक्कत आ गई थी, तो जिसके कारण उनके निधन की पुष्टि हुई और आज ही उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। उनके निधन से हर तरफ शोक पसरा हुआ है। उम्र के आखिरी पड़ाव में धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लोहे जैसे शरीर वाले धर्मेंद्र की बॉडी आखिरी दिनों में थोड़ी झुक सी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे का चार्म कम नहीं हुआ था। छोटे-छोटे से सुनाने जा रहा हूं। आज देश के इतने बड़े स्टार के निधन के बाद उनकी झलक के नाम पर सिर्फ ये तस्वीर आई, जिसमें उनके पार्थिव शरीर पर फूल दिख रहे थे। एम्बुलेंस में ही अंतिम संस्कार के लिए कलश भी ले जाया गया। विले पार्ले के शमशान घाट में बिना किसी बड़े इवेंट के बड़ी सादगी से उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इससे पहले मौत की अफवाह के बाद सनी देओल मीडिया को खरी खोटी सुनाने के लिए बाहर आए थे, लेकिन आज मौत के बाद ना वो दिखे ना उनके छोटे भाई बॉबी। हाँ, लेकिन हेमा मालिनी जरूर शमशान जाते वक्त मीडिया के कैमरे में कैप्चर हुई। बेटी ईशा देओल भी मीडिया से बचते हुए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर शमशान की तरफ जाती देखी गई। धर्मेंद्र का एक्सपीरियंस, उनका जिंदा दिल नेचर उन्हें बॉलीवुड में अपार इज्जत और प्यार दिलाता था। बड़े बड़े एक्टर्स उन्हें अपने पिता के तौर पर देखते थे। आज निधन के बाद पूरी इंडस्ट्री उन्हें आखिरी बार देखने के लिए पहुंची। बॉलीवुड में धर्मेंद्र के काफी ज्यादा अब गाड़ियों के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये देखिए, आपको गाड़ी से टूटी हेमा तो पापा को आखिरी विदाई देने मुंह छुपाए दौड़ी दौड़ी पहुंची बेटी ईशा। एक खूबसूरत प्रेम कहानी जिसने करोड़ों दिलों को धड़काया, आज उसका दुखद अंत हो गया है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अपने पीछे धर्मेंद्र बेटे बेटियां बहुएं पोते नाती नातिन से भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं, लेकिन इन सब की मौजूदगी भी हेमा मालिनी की जिंदगी में उस खालीपन को नहीं भर सकती जो धर्मेंद्र अपने पीछे छोड़ गए। आज धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हेमा मालिनी बुरी तरह से टूटी दिखी। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन का दुखद समाचार परिवार की तरफ से मीडिया को नहीं दिया गया था। बेहद खामोशी के साथ धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई और फिर एक एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को पवन हंस शमशान भूमि ले जाया गया। ना एम्बुलेंस पर कोई तस्वीर, ना फूलों की सजावट। अंतिम सफर पर निकले धर्मेंद्र के जनाजे का कारवां यूं निकला कि लोगों को यकीन तक नहीं हुआ कि हिंदी सिनेमा का सबसे खूबसूरत, सबसे जिंदा दिल और करोड़ों दिलों पर राज करने वाला अभिनेता अपने अंतिम सफर पर निकल गया है। धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर के पवन हंस शमशान घाट पहुंचने के कुछ ही मिनटों बाद हेमा मालिनी भी वहां पहुंच गईं। हेमा की हल्की सी झलक भी कैमरों में कैद हुई। धुंधली तस्वीर में भी हेमा के चेहरे पर गम और आंखों में आंसू साफ नजर आए। हल्के गुलाबी रंग का सूट पहने हेमा अपने हाथ में एक थैली भी पकड़े रहीं। उनके हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो किस कदर शमशान घाट के भीतर पहुंचने की हड़बड़ाहट में है, मानो मुश्किल से उन्होंने अपने सब्र के बांध को रोके हुआ था।
वहीं ऐसा ही हाल हेमा की बड़ी बेटी ईशा का भी रहा। ईशा की ये तस्वीर उनके भीतर चल रहे जज्बातों के शोर को चीख चीख कर बयान कर रही है। गाड़ियों के हुजूम में ईशा की गाड़ी फंसी तो ईशा ने कार से उतरकर पैदल ही शमशान घाट की तरफ दौड़ लगा दी। हालांकि इस दौरान ईशा ने मीडिया के कैमरों को अवॉइड करने के लिए अपने चेहरे को सफेद दुपट्टे से छिपा लिया, लेकिन पिता को खोने का दर्द ईशा के चेहरे पर साफ दिखा। हेमा और ईशा की झलक तो कैमरों में कैद हुई, लेकिन धर्मेंद्र की दूसरी बेटी अहाना देओल कैमरे के सामने नहीं आई। धर्मेंद्र के पंचतत्व में विलीन होने के बाद हेमा को शमशान घाट से निकलते देखा गया। हेमा का दर्द उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उनकी गाड़ी को पेपराजी की भीड़ ने घेरा तो हेमा हाथ के इशारे से शांत रहने का निवेदन करती दिखी। बता दें कि 24 नवंबर की सुबह धर्मेंद्र ने अपने जुहू स्थित बंगले पर अंतिम सांस ली। अभिनेता के निधन की खबर उनके परिवार की तरफ से नहीं दी गई थी। वहीं जब धर्मेंद्र के निधन की जानकारी सामने आई तो श्रद्धांजलि का दौर शुरू हो गया। फिल्म जगत से अमिताभ बच्चन, सलमान खान, तो जिसके कारण उनका ये नहीं रहे जो हम लोग के बीच में। दोस्तों आइए अब उनके सफ़र से सीखें कि मेहनत, सादगी और प्यार से जीवन का सफ़र बनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धर्मेंद्र जी को नमन और ओम शांति। पहले भी एक अफवाह उड़ा था, मैं वीडियो बनाने से पहले भी 5 बार सोच रही थी कि सच में है कि नहीं। अफवाह उड़ा था कि धर्मेंद्र जी नहीं रहे। उस पर रिएक्शन भी सनी बाहर जाके सनी देओल ने दिया कि ऐसे आपके फैमिली में भी, मीडिया वाले को भी बोला, आपके फैमिली में भी आपके माँ, पिताजी, भाई, बहन सब हैं। ऐसे गलत जो है रूमर, न्यूज़ मत चलाइए किसी की जिंदगी। ये भी धर्मेंद्र आहत हुआ, सनी देओल बहुत आहत हुआ। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि धर्मेंद्र अभी लाइव हैं, जिंदा हैं और बहुत सही से हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन आज दुखद न्यूज़ आ ही गया। तो तब तक दोस्तों इतना ही। फिर मैंने सोशल मीडिया पर कुछ उनके गाने, कुछ उनके बारे में जो न्यूज़ चल रहा है वो सब लगाऊंगी। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। और ये धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। ये तो एक टाइम था कि इनका नाम से अपने बच्चों का लोग नाम रखता था। एक पे एक पिक्चर था इनका, एक पे एक गाना था, एक पे एक इनका मस्खरा अंदाज था। बहुत मस्त थे, मस्त मौला थे एकदम से। तो तब तक दोस्तों इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति। धर्मेंद्र सुपरस्टार के लिए।